स्नेह वजलाते निशम। अरे ये संसार तो दुख रूप है, दुखी देने वाला है। सुतम कश्यम धनम कश्यम, ये पुत्र किसका है, ये धन किसका है। अरे आपने कभी चिंतन किया कि आप कौन हैं? बोले आप कहें कि मैं आंख हूं, तो वृद्धावस्था में आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर भी हम हैं। आप कहें कि हम हाथ पैर हैं, तो हाथ पैर भी अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, फिर भी हम हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत दे, बोले जरा चिंतन करो आप कौन हैं। आप परमात्मा का अंश हैं और आत्मा का लक्ष्य तो परमात्मा है, इसलिए आप भगवान का भजन करो। और कहते हैं निराकार उपासना नहीं हो सकती तो साकार उपासना करो। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उपदेश दिया कि आप 10वें स्कंद का पाठ करो। और कहते हैं ऐसा उपदेश दिया कि आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए और भगवान का भजन करते करते मुक्त हो गए। धुंधकारी मां को भी दुखी रखने लगा। एक समय रात्रि में जा रही थी, कुएं दिखाई दिया नहीं, कुएं में गिर गई, उनकी मृत्यु हो गई। गौकर्ण जी ने सोचा मैं इसकी संगत में रहा तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, वो तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो कोई कुछ नहीं रहा ना, स्वतंत्र हो गया। घर में 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। इन वेश्याओं ने सोचा अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, तो उसको बांध करके मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। प्रेत बन करके भ्रमण करने लगा। गौकर्ण जी ने पिंडदान आदि किए, इसके लिए श्राद्ध आदि किए, और देखो लौट करके अपने नगर में आए। अपने घर पर आए तो रात्रि के समय ये प्रेत बन करके भ्रमण करता है, कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है। जब गौकर्ण जी ने जल छिड़का और कहा कौन है, तो धुंधकारी कहने लगा मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत बन करके भ्रमण कर रहा हूं। तुम्हारे देखने की तुम्हारे संत स्वभाव है ना, इसलिए तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझ में बोलने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, मैं बोल पा रहा हूं, मेरा कल्याण करो। बोले मैंने तेरे लिए पिंडदान आदि किया। बोले कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं प्रातः काल उठ करके सूर्यदेव को प्रणाम किया और कहा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो कहने लगे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण के द्वारा धुंधकारी की मुक्ति होगी। और कहते हैं आषाढ़ के महीने में गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। वक्ता के रूप में स्वयं बैठे। अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आए कथा श्रवण करने के लिए। अब धुंधकारी मां बैठ तो नहीं सकता क्योंकि वायु के रूप में है, प्रेत है। इधर हवा जाती है तो इधर आ जाता है, इधर हवा जाती है तो इधर आ जाता है। इसलिए वहां उसने देखा भागवत जी के पास में ही एक बांस रखा है 7 गांठ का, और बांस पोला होता है, इसलिए उस बांस में प्रवेश कर गए और कथा श्रवण करने लगा। और देखो पहले दिन की कथा सुनी तो एक गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, इस प्रकार चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं गांठ भी
खुल गई और उस बांस में से एक दिव्य देह धारी देव पुरुष निकला और कहने लगा, भाई जी आपने बड़ी कृपा करी है, बड़ी कृपा करी है। और उसी समय बैकुंठ से विमान आया, भगवान नारायण के सेवक आए और धुंधकारी से कहा बैठो और चलो। बोले बैठो और चलो। बोले कहाँ? बोले बैकुंठ। गोकर्ण जी ने कहा रुको। बोले यहाँ कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन विमान इसके लिए क्यों? तो बड़ी सुंदर बात कही कि श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संस्था। श्रवण करने की विधि के अनुसार फल में भी वेद हो गया है। मतलब उपसमिति, उपवास बोलते हैं। उप माने रहना, पास माने, वास माने पास में। परमात्मा के चरणों में रह करके कथा श्रवण करना ही तो उपवास है। और बड़े सुंदर श्रोताओं के लक्षण बताए। और श्रोता तो 3 प्रकार के बताए हैं ना, श्रोता, सोता और सरोता। प्रेम से बोलो श्री राधे। जहां कथा में जगह दिखे, मंडप में जगह दिखे, बैठ करके कथा श्रवण करें, वो श्रोता। और कभी कभी घर में नींद नहीं आती, कथा में बहुत अच्छी नींद आती है, वो है सोता। भगवान कहते चलो ये भी ठीक है। और तीसरे नंबर के होते हैं सरोता, ना तो खुद सुनेंगे ना पड़ोसी को सुनने देंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। मंडप कैसा है, व्यास कैसे हैं, विधि क्या है, सारी चर्चा कथा में होगी। और तो और किसके यहाँ कोई आया, कौन गया, ये भी चर्चा कथा में होगी। तो इस प्रकार से श्रोताओं के लक्षण आदि भी बताए। और वास्तव में क्या है, बैकुंठ में विमान में बैठ करके बैकुंठ को चले गए धुंधकारी। तो कहते हैं इस प्रकार धुंधकारी का अह निकल गया। वास्तव में अहंकारी तो धुंधकारी है और विवेक ही गोकर्ण है। विवेक रूपी गोकर्ण भागवत रूपी ज्ञान का जब आश्रय लेता है तो अहंकार रूपी धुंधकारी निकल जाता है, चला जाता है और कहते हैं विमान आ जाता है। इस प्रकार से कहने लगे, वक्ता के भी लक्षण बतलाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्री विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार जब प्रवचन चल ही रहा था तो उसी समय भ्रमण करते हुए सुखदेव जी आ गए। सनातन सनत कुमार देव ऋषि नारद को कथा सुना रहे। भ्रमण करते हुए सुखदेव जी आ गए, मंद मंद स्वर से भागवत के श्लोकों का गान कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रहलादस्त तालधारी तरल गतया चोद्धवाम कांसधारी वीणाधारी सुरशी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जनो न भूता इंद्रो वादिन मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरदर्शनया व्यास पुत्रो बभूवः। इसी समय प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझे बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। और देखो बड़ी सुंदर बात कही कि भक्ति सुतो तो तरणु भीतवाम रमेक रूपा सहसा विराशि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मोह व्रदन्ति। उसी समय वहां भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों युवावस्था को प्राप्त हुए और कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। मेरा मन पंछी चाहे मैं उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी चाहे, मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। हीरा चमके आला, मोर मुकुट पीतांबर धारी, गल में जंती माला, घोड़ी पर मेरे ठाकुर के हीरा चमके आला। काके बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला, या छब में बल बल जाने ब्रज के गोपी वाला, ब्रज के गोपी वाला। यमुना में स्नान करूं, यमुना में स्नान करूं और यम की दास मिटाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं।
में कंठ विराजे हुई राधे धुन प्यारी। राधा रमण रमण रे बंसी बटती छब प्यारी। कुंज कुंज में कंठ विराजे हुई राधे धुन प्यारी, हुई राधे धुन प्यारी। यमुना में स्नान करूं राधे का मैं ध्यान करूं और राधा नाम ही गाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। अरे मेरा मन मंचिए चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन मंचिए चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। राधे के संग रास रचावे कल कल बैया डारी। कुंज कुंज में कंठ विराजे हो राधे धुन प्यारी। राधे के संग रास रचावे कल बैया डारी। कुंज कुंज में रास रचावे हो राधे धुन प्यारी, हो राधे धुन प्यारी। युगल छवि को निरख निरख कर, युगल छवि को निरख निरख कर जीवन सफल बनाऊं। आइए सभी भक्त तालियों के साथ गाएं। अरे ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। कहते हैं भगवान शंकर भी आ गए और जब ये कीर्तन हो रहा था तो वहां राधा माधव प्रकट हो गए और कहने लगे मांगो
जो इच्छा है वो मांगो। तो सभी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, भगवान जहां आपका कीर्तन हो, जहां भागवत की कथा हो, जहां वैष्णव कीर्तन करें, वहां अवश्य पधारें, अवश्य आए। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले जहां भागवत की कथा होती है, जहां कीर्तन होता है, तो भक्तों के हृदय में आकर के भगवान विराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से कहने लगे कि धुंधकारी को मोक्ष मिला, ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, भक्ति के दुख की निवृत्ति हो गई और अहंकार का विनाश हुआ। और इस प्रकार गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, राधा माधव की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगल आचरण, हमारा ऐसा आचरण जिसके द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, उसी को मंगलाचरण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, मध्य में शुकदेव जी ने किया है और विश्राम पर सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। मतलब हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। अगर इन तीनों अवस्थाओं को मंगल में बनाना है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। बोले यही तो मंगलाचरण है। और व्यास जी कहते हैं कि जन्मांधस्य यतोऽन्वयादिर्धचार्धेष्वभिद्य स्वैराट देने ब्रह्महदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृथा यथा विन्मयो यत्रा त्रिसर्गो मृषाधामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी जब मंगलाचरण करते हैं तो किसी देवता का नाम नहीं लिया, किसी देवी का नाम नहीं लिया, न शंकर जी का नाम, न राम जी का नाम, न हनुमान जी का नाम, न कृष्ण का नाम। क्यों? बोले किसी का नाम लेंगे तो कोई ये कहेगा, बोले राम ग्रंथ है ये, इसलिए किसी का नाम ना लेते हुए कहते हैं सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य में ही तो सभी प्रतिष्ठित हैं। और इस एक श्लोक से हम किसी भी देवता की वंदना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और ब्रजवासी जो संत हैं ना, तो इसी एक श्लोक से बोले श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं जिसके द्वारा जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय होती है, जो सभी पदार्थों में स्थित है तथा उससे भिन्न है, जो जड़ नहीं चेतन है, जो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, जो किसी से बंधा नहीं है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके द्वारा सूर्य में ऊष्मता है, पृथ्वी में गंध है, चंद्रमा में शीतलता है, आकाश में विशालता है, अग्नि में जलाने की क्षमता है, तो जल में उस